हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों, हम आरपीएफ कांस्टेबल के लगातार आपको सेट दे रहे हैं पर डे। तो आज भी मैं आरपीएफ कांस्टेबल का सेट देने जा रहा हूं। इसको आज थोड़ा सा लेट हो गई है, बट अभी आपको सेट मिल जाएगा। तो इसे कंफर्म कीजिए, देखिए पूरा, और आने वाले आप एग्जाम को सक्सेस कीजिए अपने आप में, और वहाँ पे अच्छे से नंबर से लीड करिए ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है उसे पढ़ते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन? एक्स क्यूब भागा 44 1936, इसका क्या होगा वैल्यू? तो सब भेजिए इसको। एक्स क्यू है ना भाई। अच्छा, क्या होगा? इसको ना हम उधर सेंड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा गुना 1/44 हो जाएगा, उधर चला जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे ये जो एक्स क्यूब लिखोगे क्या हो जाएगा? 44 गुना 136, ठीक है। आप एक बात को ध्यान रखो, ये जो है 44 का स्क्वायर है, यानी 44 का यहाँ पे क्यूब आ गया, तो एक्स बराबर सीधा कितना हो जाएगा? 44। दिस इज 44। खत्म हो गया। एक्स बराबर कितना आंसर हो गया? 44। ठीक है, कितना आंसर हुआ? एक्स बराबर 44। अगली क्वेश्चन देखिए। सारे सेट है जो पूछा गया पिछले बार, उससे मैं बता रहा हूं आपको। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 736 से बढ़कर 920 हो गई, तो खपत में कितने बढ़ने की कमी की जाए ताकि सिलेंडर पर खर्च में कोई परिवर्तन ना हो? तो चलिए देखते हैं। 736 से बढ़कर इतना हो गया, यानी 736 हुआ था पहले, बढ़कर 920 हो चुका है। कह रहा कितना घटा दे ताकि खपत में कोई भी परिवर्तन, मतलब जो मेरा राशि खर्च और उसमें कोई भी चेंज ना हो, उतना ही खर्च करे जितना पहले कर रहे थे। देखो कितना बड़ा, पहले ये सोचो। 6 4 10, यहाँ पे बचा एक ना, तो 8 3 11 184। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 184 घटाना पड़ेगा, है ना, ताकि फिर वही आ जाए। तो 184 घटा दो आप। लेकिन बात इस बार ये हुई कि घटाओ किस पे? इस बार आपने घटाओगे 920 पे, तो लिखो 184 घटाना है, 920 पे घटाना है, गुना 100 कर दो आप। ठीक है, तो करिए। ये खत्म हो गया, और ये 2 बार में, यानी 20% आंसर। ठीक है भाई, कितना परसेंट? 20%। कितना परसेंट? कितना आंसर? 20%। ठीक है, चलिए इसको देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य, पूछ रहा है आपसे। देखिए, तो मैंने आपसे कहा कि 12 से विभाज्य होने के लिए क्या करना चाहिए आपको? कि 3 और 4 से कटनी चाहिए। और 3 का मतलब क्या हो रहा है कि सारी संख्या को जोड़ दो, उसके अंकों को, तो 3 से कट जाए। और 4 का मतलब लास्ट के 3 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए। ठीक है, 2 अंक। तो ये चेक करते हैं। 4 से देखो पहले काटेंगे, यानी 3 गुना 4 कर दो पहले 12 के लिए। ठीक है, देखो इजी है। 4 से काटोगे 93 नहीं कटेगा, खत्म। 90 भी नहीं कटेगा, 92 कटेगा, 91 नहीं, सिर्फ एक ही कट रहा है। तो आप देखो कितना सा ज्यादा नहीं, लास्ट के 2 अंक देख लो, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखो। यहाँ पे यहाँ क्या कह रहे हैं कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन करो, उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। कंपनी एक्स और वाई द्वारा वर्ष 2001 से 2006 तक के वाहन के बीच 1000 में दिया हुआ। ठीक है, कह रहा है एक्स और वाई के बीच उत्पादन का अंतर किस वर्ष सबसे कम था? सबसे कम कहां था पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। एक्स में ना 57, और यहाँ पे वाई का दिया हुआ है इतना 123, तो घटाओगे तो 7 6 13 आएगा, और 11 तो 6 5 11 66। यहाँ पे 7 1 8 6 3 9 यानी 37। यहाँ पे 9 9 18, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ पे 5 2 7 8 2 10, यानी यहाँ पे क्या होगा? 0 और 5 4 9। ठीक है, यहाँ पे 12 में से 4 गया 8, और 9 में से 5 गया 4, 48। तो सबसे कम हमारा कहाँ पे आया है? 2004 में 25। तो आंसर हमारा 2004 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगली क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक रेलगाड़ी ना 27 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक सिग्नल को 16 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी जो है 27 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक सिग्नल को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बता दो। तो सीधा क्या करना, लंबाई बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 27 से गुना 16 कर दो, तो 16 7 112, 11 बच रहा है। 16 32 और 11 यानी 33 10 43, यानी 432 इसका आंसर 432। ठीक है, इसी आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, कह रहा है क्या 10% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए 10% वार्षिक दर से 18,700 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से होने वाले प्राप्त राशि बताएं। मतलब 10% वार्षिक दर से 2 साल के लिए 18,700 राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि, यानी एनी अमाउंट बताना। तो कितना हो जाएगा? देखो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लेते हो तो कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, अच्छा सीआई पे है क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल 10 होगा और अमाउंट हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साल के लिए है चूंकि, तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख दे। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100,
और 11 के 121। एक्चुअली इसकी वैल्यू दिया हुआ कितना, 18,700। ठीक है, तो लिख दो कि 18,700 किसकी वैल्यू भाई, 100 की, है ना। मुझे निकालना है किसका, 121 का। तो ये कट गया यहाँ से, इसको गुना कर दो आपसे इसमें। तो 187 गुना 112 करते हो 121, तो कितना आएगा, ये 7 दूनी 14, 8 22, 2 बच रहे, 8 दूनी 16 और 8 ये 16 24, 24 और अपने पास कितना है 2, तो 26, 2 बच रहे। आप देख रहे हो कुछ 627 था, आपको लास्ट में 627 एक ही जगह दिख रहा था, आंसर ये कर दो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्या, एक किताब का अंकित मूल्य जो है 5,800 है। एक किताब का अंकित मूल्य 5,800 है। एक पुस्तक विक्रेता उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य देखो, अंकित मूल्य कितना है भाई 5,800। ठीक है, विक्रेता 10% का छूट है, यानी 10% छूट मतलब 90% बेचता होगा, जैसे 90%। फिर भी क्या हो रहा है, उससे क्रय मूल्य 20% का लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य कुछ है, तो क्रय मूल्य का सीपी मानते हैं भाई, इसका 20% मतलब 120% इसमें, है ना। 20% लाभ मतलब उसका 120%, तो निकाल दो सीपी का वैल्यू। ये कटा यहाँ से खत्म, 30 चौके 3 दिया, और 4 से काटोगे तो 14 चौक 56, है ना, 2 बचा, 4 पंचे 20 गुना ये कर दो, 3 गुना ना, 3 पंचे 15, 14 तिया 42, 1 43, 43 50 आंसर। ठीक है भाई, चलो आगे देखो, इसको देखो। एक डिब्बा है ना, एक डिब्बा है जहां पे डिब्बे में पेन पेंसिल रबड़ जो है 3:2:1 के अनुपात में है। तो यदि पेन पेंसिल रबड़ के मूल्य 3:2:2 है तो पूरे डिब्बे में खर्च की गई कुल राशि इतना है, तो बॉक्स में पेन की संख्या पूछा है। आइए देखते हैं भाई। देखो, पेन पेंसिल रबड़, पेन पेंसिल इरेजर यानी रबड़। ठीक है भाई, तो इसका अनुपात है 3 का, 2 का और 1 का, तो इसको मान सकते हो 3x 2x और x। ठीक है, ये संख्या का रेशियो। पैसा कितना लग रहा है इसमें, इसमें लग रहा है 3 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, और टोटल कितना लग रहा है, खर्च हो रहा है 825 का। तो बॉक्स में पेन की संख्या, तो टोटल करो यहाँ पे 3x का 3 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 9x बराबर ये 4x और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, 3x यानी 3 पेंसिल था 3 रुपए करके 9x हो गया, इसी तरह 2 पेंसिल था 2 रुपए करके 4, इसी तरह से हो गया। अब टोटल वैल्यू कितनी होगी इसको जोड़िए, तो कितना हो रहा है भाई, 9 4 13 2 15 यानी 15x। 15x बराबर कितना हो जा रहा है 825। तो x की वैल्यू कितना होगा बताओ, 15 से काटोगे 15 बच्चे 75। ठीक है, 7 बच्चेगा फिर से 75 यानी 15 5 बार में। ठीक है, पूछा तरह से क्या है, बॉक्स में पेन की संख्या, पेन की संख्या कितना 3x है ना, 3x निकाल दो, 55 गुना 3, 3 बचे 15, 3 बचे 16 यानी 165, कितना आया 165। ठीक है, चलिए कहता है किसी संख्या के 80% के 75% का 66.67% 25% इतना है, तो उस संख्या का 40%। चलिए समझते हैं, x का 80% और इसका 75%, इसका 66.67% और इसका 25%, का मान कितना है 6385। इसको सॉल्व करिए, कितना होगा, x बराबर इसका 4/5, 3/4, 2/3 गुना 1/4 बराबर इतना दिया 6385। ठीक है, इसको कट करिए, 4 से ये कैंसिल, 3 से ये, 2 से 2 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, इस पे एक जीरो लगा दो, यानी क्योंकि है ना, देखो ये 5 दूनी 10 है ना, इस पे जीरो लग जाएगा, यहाँ पे कर दो। फिर पूछा है इसका कितना परसेंट, 40, तो 40% 2/5 से गुना कर दो। ठीक है, अब गुना करो उसको कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, एक बच रहा है, 8 दूनी 16 17, 63 दूनी 26 और 127/5, 5 से कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 2 बचा, 5 पंचे 125, 5 24 यानी 25 54। दिस इज 25 54, एक जीरो हमने जो छोड़ा है ना, जीरो लगा दो आप। चलिए एक जीरो यहाँ पे हमने छोड़ा था, एक जीरो और होगा नहीं, एक जीरो लगा दो, 25 540। ठीक है, देखो बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है,
अब जो 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित है, सिग्नल को पार करने में 33 सेकंड लेती है। ये रेलगाड़ी को पुल पार करने में 69 सेकंड लगता है। तो ट्रेन की लंबाई देखो, एक रेलगाड़ी है ना जो कि एक पुल है, मान लो 396 का, 396 मीटर का पुल है, ठीक है, ऐसे है, कितना पुल है, 396 मीटर का पुल है, राइट, 396 मीटर का पुल है। अब समझो ना, एक जो रेलगाड़ी है, ट्रेन, वो सिर्फ सिग्नल, यानी ये मान लो एक सिग्नल है, इसको पार करने में लेती है 33 सेकंड, लेकिन ना पुल समेत अगर पार करती है तो लगता है उसको 69 सेकंड रेलगाड़ी की लंबाई। तो आप कह सकते हैं देखो कि ना, अगर रेलगाड़ी की लंबाई मान लो टी है, ठीक है, तो इसको खुद को पार करने में लगता है 33 सेकंड, ठीक है, लेकिन रेलगाड़ी ना एक पुल को पार करती है, ब्रिज को, यानी खुद को और ब्रिज को, उससे लगता है कितना 69 सेकंड, ठीक है। अच्छा, ब्रिज का कितना लंबाई है, तो 396। जब 396 एक्स्ट्रा पार होता है, इससे टाइम कितनी बढ़ जाती है, तो देखो 6 3 9 और 3 36 सेकंड बढ़ जाती है। तो पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो देखो ट्रेन जब खुद को पार करते लगता है 33 सेकंड, यानी कह सकते 36 वैल्यू इतनी, 33 वैल्यू निकाल दो, 36 की वैल्यू इतना, तो कितना हो जाएगा, 36 सेकंड की वैल्यू 396 है, एक का वैल्यू 11, तो 33 का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल दो 33 गुना 11, 11 33 3, 11 33 और 3 यानी 363 आपका कितना है, 363, ठीक है। चलिए एक बक्स में रखे 180 साबुन में से 45 का उपयोग किया गया, तो बॉक्स में बचे साबुन का परसेंटेज 180 में से 45 यूज हो चुका है, तो बचा 135, इस पे 180 पे गुना 100 कर दो, 45 दिया, 45 गुना 4, 4 से 25, 25 से 75%, कितना बच गया है, कितना बचा 75%, ठीक है। इसको देखो, साइकिलिंग दौड़ का पहला हिस्सा 40 की स्पीड से, दूसरा 160 मीटर पर आवर की स्पीड से ऐसे पार करता है, तो दोनों हिस्से की औसत गति देखो। क्वेश्चन ये बहुत प्यारा सा है, औसत गति निकाल दो। औसत गति क्या होता है, 2xy बटा x प्लस वाई, इसको लिखिए 2xy बटा x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2xy कितना होगा बताओ, ये आपका हो गया 2 गुना 40 और गुना 160 और बटा 40 प्लस 160, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये हो चुका है 200, ये काट दो, यहाँ से खत्म हो गया, और 2 से इसको काट दो, तो 16 गुना 4 64, यानी कितना हो गया 64, कितना हो गया एवरेज स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड कितना हुआ 64 हुआ आपका एवरेज स्पीड, ठीक है। चलिए इसको फिर एक राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भाग में बांटते हैं, पहला भाग 354 है, तो पूरा भाग, यानी देखो 2 भाग हमने लिया है 6:5, ठीक है, पहला भाग यानी 6 की वैल्यू है 354, पूरा मतलब 6×5 = 11 का वैल्यू निकाल दो, तो 6 से काटो कितना हमारा कटेगा, 6 से 6 पंचे 30, 6 9 59 आया, ठीक है, 11 की वैल्यू निकालना है ना, 11 गुना 59 कर दो, निकल जाएगा, तो 11 9 99 बचा 9, 11 बचे 55 और 9, तो 60 4 64 नहीं 649, ठीक है, कितना 649, देखो ये देखो, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, पहले पहले ब्रैकेट के अंदर कितना तो है ना, तो वो 12 11 6 17, नहीं यहाँ पे आया 11, ठीक है, 11 आएगा, घटेगा यहाँ से ना, तो इसको आएगा कितना घटाओगे, 57 से 11 46 आया, ठीक है, फिर ये जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 6 13, 5 4 1 5, अब इसको घटा दो, बच्चा 3 4 7 और 7 5 वाले 74, इसका आंसर 74, कितना 74, ठीक है। चलिए कह रहे हैं एक वस्तु को 448 में बेचने पर 15% की हानि है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 748 में बेचते हैं, 15% हानि मतलब ये 85 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू, 5 से काटोगे 20, 5 से 17, 17 चौक 68, 6 बचा, फिर 17 चौक 68, इसको गुना कर दो, 44 नहीं 88, यानी 880 रुपया, है ना, 880 रुपये से क्रय मूल्य, ठीक है। इसको देखो अब ये क्या हो रहा है,
देखें इसको। यहाँ क्या बोला है कि कंपनी एक्स द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित वाहन के बीच में अंतर, कंपनी 2000 में 2001-2 में कितना अंतर है? 57 और 61, यानी 4 का डिफरेंस। आंसर हमारा 4 हो जाएगा सीधा। आगे देखो, कह रहा है इसको ना 9 से भाग करते शेषफल क्या आएगा। मैंने आपको 12 बताया कि 9 से भाग करने का मतलब उसका सबको जोड़ दो। अगर 9 से कट गया पूरी संख्या कट जाएगी, फिर 0 आ जाएगा। नहीं, जितना बचा वो करना। देखो उसको जोड़ते हैं। 6 5 11, 1 12, 1 13 है ना, 13 6 19 और 8 27, यानी 27 हो जाएगा। 27 को जब 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। शेषफल आंसर 0। कह रहा है कि धातु का एक टुकड़ा है जिसकी कीमत ना 465 से बढ़कर 558 होती है, तो प्रतिशत वृद्धि इससे बढ़कर इतना हो, कितना बढ़ा है? तो 5 3 8, ठीक है, पक्का। अब यहाँ पे है 5, तो 9 6 15, इतना बढ़ा है। किससे बढ़ा? 465 पे गुना 100 कर दो। अगर हम इसको काटते हैं तो 5 बार में कटेगा, 5 से 20 वाले 20%, है ना, 20%। चलिए आगे देखिए। अगर आए थे थोड़े 57, इसका बिगर 95, तो इसका परिमाप देखो। सबसे पहले आयत का निकालना परिमाप, ठीक है। तो परिमाप होता है 2 × L + B। तो मुझे ना L + B की वैल्यू चाहिए, इसका और इसकी। अब सोचो, इसका विकर्ण 95 दिया हुआ, यानी 95, और ये हमारा चौड़ाई 57। तो पहले लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो लंबाई बराबर क्या होगा? L² लिखते हो तो D² - B², यानी विकर्ण का स्क्वायर 95 के स्क्वायर और -57 के स्क्वायर। तो कितना हो गया 95 के स्क्वायर? तो 5 5 25 और 9 1 9 गुना 10, तो 9 1 90, यानी 90 से 25 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका ले आओ। 57 से कितना होता है बताओ? ठीक है, इसका होता है कितना? 32 49। अगर मान लो 32 49 को घटाते हो तो कितना बचेगा यहाँ पे? तो 9 6 15 बचा यहाँ पे 1, तो 7 4 11, यहाँ 9, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 57 76। अब 57 76 किसका आएगा वो सोचो। तो इसका ना अगर मान लो L² इतना आया है, मुझे L की वैल्यू निकालनी है ना। L की वैल्यू कितना? इसका रूट निकालो, इसका रूट कितना आ जाएगा, समझते हैं इसको। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो इसका क्या होता है, लास्ट में डिजिट हम चेक करते हैं। तो लास्ट में डिजिट हमारा 6 है, तो बाहर हमारा 4 और 6 आ सकता है। अब इसको देखते हैं 57। 57 किसके नजदीक जाएगा भाई? तो 5 7 7 49, 8 8 56, है ना, 7 और 8 के करीब। तो हमारा आंसर होगा 7 और 8 ना, आंसर 76 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 76 हुआ है। अब यहाँ लिख दो 2 L 76 प्लस यहाँ पे कितना 57, इसको निकाल दो। 2 हुआ, 7 6 13, 7 8 12 13, यानी 200 कितना 66, 266, राइट। ऐसे निकालेंगे। आगे देखो, कह रहे हैं अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, तो यदि उनकी आयु का योग 278, तो उसके बीच का अंतर पूछ रहा। देखो इसके आयु का अनुपात 2:5 है मान लो, है ना। इसका सम दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 के वैल्यू 278 हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंस पूछा नहीं, इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 3, तो 3 का वैल्यू 7 से काटो, तो 7 5 35 हो गया। 2 बचा, 7 चौक 28, 54 हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू 54 गुना 3 कर दो, 3 चौक 12, 3 15 16, 162, खत्म। इसको देखो, राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी की 11 खिलाड़ियों का औसत 121 है। कोच के शामिल हो जाने पर टीम का औसत वजन 1 बढ़ जाता है। तो कोच का वजन मतलब देखो 11 जब रहते हैं ना, तो उनका एवरेज होता है 121। ठीक है, एक कोच बढ़ता है 12 हो जाता है, उसका एवरेज हो जाता है 1 बढ़ता है, यानी 122 हो जाता है। कोच का वजन आपसे पूछे है, तो क्या करोगे यहाँ पे? या तो इसको ऐसे करो, 12 गुना 122 में से 11 गुना 121 घटा दो, या फिर इसको ले लो, कितना बढ़ा 1, यहाँ से कितना बढ़ा 1 बढ़ रहा है, इसको निकाल दो, यानी इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा 122 गुना 122 प्लस 11, यानी 133। ठीक, ओके। तो चलिए, तो ये हमारे आज के रहे शिफ्ट के। ऐसा लेट हो गया, बट मैं अभी बता दे रहा हूँ
इसको रेगुलर कीजिएगा और अपने एग्जाम में जो भी है उसको सफल कीजिए। मेरे यही शुभकामना रहेगी, जल्दी जल्दी एग्जाम दीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड थैंक यू।